नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम डिकोड के इस नए इनिशिएटिव में जहाँ पे हम 3 साल के करंट अफ़ेयर को कवर कर रहे हैं फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्पस। और ये जो सीरीज़ है आपकी ये चल रही है जीएस 1 की। तो जीएस 1 से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, उनको इस सीरीज़ में हम पूरी तरीके से कवर करते चलेंगे। हर एक को सब टॉपिक में तोड़ देंगे ताकि आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसे समझ पाएँ और मेंस के हिसाब से भी उसे समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो ये टॉपिक रहेगा आपका अभी जो इसमें चलेगा वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम देखने जा रहे हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम देखते हैं एक एमसीक्यू को, क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट कहता है, इन इंडिया मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस आर मोर देन 3000। ये 3000 से ज़्यादा है। दूसरा कह रहा है कर्नाटका टॉप करता है लिस्ट में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में। थर्ड पॉइंट कह रहा है आर्टिकल 48 ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। तो यहां पे हमें निकालना है करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है इंडियन मॉन्यूमेंट्स जो है वो 3000 से ज़्यादा है, ये एकदम सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है कर्नाटका यहाँ पे टॉप करता है लिस्ट में। तो ये हाँ यहाँ पे एक गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कर्नाटका इंडिया में नहीं, केवल साउथ इंडियन पोर्शन में ही साउथ इंडिया में टॉप करता है, ना कि पूरे इंडिया में टॉप करता है। पूरे इंडिया में यहाँ पे टॉप उत्तर प्रदेश स्टेट करता है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 48 ए जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। ये भी यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 48 ए नहीं, आर्टिकल 49 जो है वो डील करता है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। तो ये एक आपकी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पे पहल दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या इसमें है और हमें क्या क्या पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं। तो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये न्यूज़ में रहता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नए स्ट्रक्चर्स को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में जोड़ता रहता है। तो ये काम किया किसके द्वारा जाता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और अभी रिसेंटली इसने क्या किया था, 6 स्ट्रक्चर्स को जोड़ा है। ठीक है, तो ये टोटल स्ट्रेंथ पहुंच गई थी उस टाइम 3693, जिसमें कर्नाटका जो है टॉप करता है यहाँ पे साउथ इंडिया में और उत्तर प्रदेश टॉप करता है विद 745 पूरे इंडिया में। तो जो इन 6 मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पे जोड़ा गया था ये था आपका ओल्ड हिंदी कोर्ट बिल्डिंग नागपुर, आगा खान पैलेस आगरा, हाथी खाना आगरा, नीमराना बाउरी राजस्थान अलवर और ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट रानीपुर झरिया उड़ीसा। साथ में यहाँ पे विष्णु टेम्पल पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, और साथ में यहाँ पे ये सारे के सारे 6 जो हैं आपके जोड़े गए थे। अब हम बात करते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वो होते हैं अकॉर्डिंग टू एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्ट है, 1958 का आर्कियोलॉजिकल एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 के हिसाब से कोई भी आपका स्ट्रक्चर क्यों ना हो, स्कल्पचर क्यों ना हो या इंस्क्रिप्शन क्यों ना हो, अगर वो 100 साल से पुराना है तो उसे यहाँ पे एंशियंट की कैटेगरी में रखा जाता है। बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है ऑर्गेनाइजेशन, और इसका यहाँ पे काम है कि ये सभी मेंटेनेंस करती है आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स का, साइट्स का, रिमेन्स का। ठीक है, और इसको ये पावर मिलती है एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958, और साथ में ये रेगुलेट करती है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1861 में, जिसकी फॉर्मेशन की थी लॉर्ड कैनिंग ने। और उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इंडिया के पहले फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बात करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी बातें इसमें दी गई हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर, वो आपको एग्जाम डिकोड चैनल पे और हिंदू क्विज चैनल पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पे बस हैशटैग लगा के क्या करना होगा, लिखना होगा आपका मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं तो प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेंस मेंस की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं या फिर जो भी आपके ये मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी हम बात करें, तो ये एक तरीके से आप हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन को दिखाते हैं। तो आम बात है, कोई फॉरेन नेशंस अगर इंडिया में आते हैं, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल ताजमहल, ठीक है, तो वो ताजमहल देखने इंडिया आते हैं और अगर उन्हें ये मॉन्यूमेंट्स, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आम बात है उनका एक बॉन्ड यहाँ पे इंडिया से क्रिएट होता है, ठीक है। अब जब ये एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होता है, तो इंडिया की तरफ हमेशा उनका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा झुकाव थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड जब बनेगा, किन चीज़ों से, उन्हीं किसी चीज़ों से बन सकता है जो उन्हें अच्छी लगे। दूसरी बात करते हैं, जब उनका ये बॉन्ड बनेगा तो आम बात है इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल फोरम में वो इंडिया को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देंगे ही देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा तो यहाँ पे इंडिया से लगाव होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह कल्चर टू कल्चर रिलेशन जो होता है बहुत कंट्रीज़ के फ्रेंडली रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्या कर सकता है आगे चल के दोनों कंट्रीज़ के बॉन्ड को बेहतरीन बनाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे ट्रेडिशन कल्चर को दिखाते हैं, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अपने ट्रेडिशन को जाने समझें और अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, ठीक है। साथ में ये टूरिज्म और बाकी सब चीज़ों को डेवलप करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी बढ़ती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा और चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिसर्च के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रिसर्च इनके ऊपर होगी, तो हम नए नए तरीके से समझ सकते हैं कि पुराने जो हमारी ये मॉन्यूमेंट्स थे, ये किस आर्किटेक्चरल फॉर्मेट पे बनाए जाते थे, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिसेंट टाइप की हाउसिंग सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए, जहाँ पे हम लोग इसे मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मेंस में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी इनके बारे में बात हो, ठीक है। सो अगर आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम डिकोड या हिंदू क्विज दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ आप एग्जाम डिकोड ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एग्जाम डिकोड हिंदू क्विज पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर किसी तरीके की आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।